कब्जा हो गया था डेक्कन, उड़ीसा और साउथ इंडिया के पार्ट जो थे 5th और 6th सेंचुरी में ये विष्णुकुंडी के अंडर थे। तो ये इनको किनकी मदद से मिले? ये इनको मिले थे वाकाटक अंपायर की वजह से। अब देखिए वाकाटक अंपायर के जो राजा थे हरिसेन, उन्होंने क्या किया था कि सलंक्यान के ऊपर हमला करके उनके राजा से विष्णुकुंडी को राज दे दिया था, यानी कि उनका राज छीनकर इनको दे दिया था। बाद में क्या हुआ कि जब विष्णुकुंडी का राज आया तो उन्होंने बाकी के जो राजा थे सलंक्यान के, उनको हरा के खुद अपना शासन वहाँ पे कर लिया। सो इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी। अब देखिए जो डेक्कन का जो हिस्ट्री है, यानी कि दक्कन भारत, डेक्कन इंडिया का जो हिस्ट्री है, देखिए 5th और 6th सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था विष्णुकुंडीस ने। द एरिया नॉर्थ ऑफ गोदावरी कलिंगा बिकेम इंडिपेंडेंट। अब देखिए जो गोदावरी कलिंगा का जो एरिया थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। द एरिया साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर फेल टू द पल्लव्स। अब देखिए जो कृष्णा का जो सदर्न पार्ट है, जो साउथ एरिया वाला पार्ट है कृष्णा नदी का, वो पल्लव के अंडर आ चुका था। द विष्णुकुंडी रेन कैम टू एन एंड विद द कंक्वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन बाय चालुक्य पुलकेशिन II। अब देखिए विष्णुकुंडी का जो शासन था, जो राइन था, वो ख़त्म होना शुरू हो गया, एक तरह से ख़त्म हो गया था। किन के आने से? चालुक्य पुलकेशिन II के आने से। आप देखिए कि सलंक्यान के बाद ऐसे विष्णुकुंडी डायनेस्टी, अब विष्णुकुंडी के बाद कौन आते हैं? चालुक्य के पुलकेशिन II, यानी कि चालुक्य जो थे विष्णुकुंडी के बाद में आए थे आंध्र प्रदेश में। तो पुलकेशिन अपॉइंटेड हिज ब्रदर कुब्जा विष्णुवर्धन एज वाइसराय टू रूल ओवर द कॉन्कर्ड लैंड। अब देखिए पुलकेशिन, जिन्होंने विष्णुकुंडी डायनेस्टी वाला एरिया जीत लिया था, उन्होंने पुलकेशिन ने अपने भाई, जिनका नाम था कुब्जा विष्णुवर्धन, उनको उस जगह का, यानी कि विष्णुकुंडी एरिया जो जीतने के बाद पुलकेशिन ने अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को वो एरिया दे दिया था देख रेख करने के लिए। यहाँ पर देखिए वाइसराय जो है, आपने अब जब हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है वाइसराय। वाइसराय ये वो वाला वाइसराय नहीं है जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये वाइसराय का मीनिंग होता है कि राजे, जो एक किंग है, जो राजा है, उसके शाही परिवार का एक आदमी जो राजा की जगह के ऊपर जो उसकी देखरेख करता है, जो राजा के द्वारा रखा जाता है, यानी कि शाही फैमिली का, शाही परिवार का एक आदमी, जिसे वाइसराय कहते हैं। देखिए जो पुलकेशिन II ने राज जीता, पुलकेशिन II ने कब्जा किया विष्णुकुंडी डायनेस्टी पे, लेकिन उसने खुद वहाँ पे राजा न बन के अपने भाई को उस जगह को देखरेख के लिए दे दिया। तो क्या हुआ? वो उसका वाइसराय हुआ वहाँ पे। इवेंचुअली विष्णुवर्धन डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस एंड स्टार्ट द ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी। अब देखिए विष्णुवर्धन जो थे, उन्होंने जो था वो उन्होंने अपना को आज़ाद घोषित कर दिया और उन्होंने यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी की शुरुआत की। यानी कि विष्णुकुंडी डायनेस्टी, देखिए मैंने आपको बताया ना कि सलंकन के बाद आए, सलंकन के बाद विष्णुकुंडी, विष्णुकुंडी के बाद क्या थे? यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य जो आ गए थे। तो चालुक्य वंश जो ईस्टर्न चालुक्य था वो विष्णुकुंडी के बाद आया था। अब जानते हैं विष्णुकुंडी का ओरिजिन। देखिए विष्णुकुंडी इज़ ए संस्कृत नेम ऑफ विनुकुंडा। आप देखिए जो विष्णुकुंडी है इसका संस्कृत में नाम है विनुकुंडा। The early rulers of dynasty migrated to the west in search of employment under the Vakataks. They might have attained feudatory status. अब देखिए जो इसके शासक थे, यानी कि आपको बताते हैं कि जो विष्णुकुंडी शासक थे, जो राजा थे, वो पहले पश्चिम में चले गए थे। वो किन के अंडर काम करते थे? वकाटक के अंदर। अब देखिए वकाटक के वो क्या थे? वो वहाँ पे फ्यूडेटरी थे। फ्यूडेटरी होता है सामंत। फ्यूडेटरी का मतलब होता है कि एक राजा के लिए जो टैक्स इकट्ठा करता है उसे कहते हैं फ्यूडेटरीज। आपको पता होगा कि गुप्ता वंश के लिए जो वर्धन वंश है, जिसमें राजा हर्षवर्धन थे, जो उनके पिता थे, राजा हर्षवर्धन के जो पिता थे वो गुप्ता वंश के क्या थे? फ्यूडेटरी थे। उनके लिए वो टैक्स इकट्ठा करते थे। तो इसी तरह जो विष्णुकुंडी थे वो कौन थे? वो वकाटक वंश के फ्यूडेटरी थे, यानी कि वो वकाटक वंश के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे फ्यूडेटरी से। तो विष्णुकुंडी वकाटक के क्या थे? फ्यूडेटरीज थे। तो विष्णुकुंडी की हेल्प वकाटक ने ही की थी उनका राज्य बनाने के लिए। ड्यूरिंग द राइन ऑफ माधव वर्मा दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्कर्ड कोस्टल आंध्रा फ्रॉम द सलंक्यास एंड इस्टेब्लिश द कैपिटल एट डेंडलुरु नियर एलुरु
वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए जब माधव वर्मा यानी कि माधव वर्मा देखिए जो विष्णुकुंडी राजा जो राज्य है उसके जो शासक थे राजा थे माधव वर्मा। तो देखिए कि जब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जब देखिए कि वकाटक ने तो पहले उनकी हेल्प की थी उनको एक एरिया दिलाने के लिए, जब वो एरिया जीत गए उसके बाद ये पूरी तरह से इनकी जो इनके पावर इनके हाथ में आ गई वकाटक के। तो माधव वर्मा के टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने पूरी तरह से सारे सलंक्यांस वंश को हरा के आंध्रा के पूरे ही जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। इन्होंने अपनी राजधानी कैसे बनाया, कैपिटल कैसे बनाया, डेंडलुरु को। डेंडलुरु कहाँ पड़ता है, एलुरु में। एलुरु कहाँ पे है, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। सो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। क्रोनोलॉजी, अब क्रोनोलॉजी को समझेंगे। क्रोनोलॉजी देखिए आजकल वर्ड जो बहुत फेमस है। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम। देखिए द विष्णु कुंडी रायन might be fixed between the end of Salankya's and the rise of Eastern Chalukya power in 624। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि जो विष्णु कुंडीस थे वो कब आए थे, वो आए थे सलंक्यान के बाद, सलंक्यान के बाद आए थे एंड में, और ईस्टर्न चालुक्य के पहले, यानी कि सलंक्यान के बाद और ईस्टर्न चालुक्य से पहले किनका शासन था, विष्णु कुंडिस का। Some historians mention Vishnu Kundi ran from 420 to 624, while some other historians say their reign was from early 5th century to 7th century। अब देखिए कुछ हिस्टोरियन का कहना है यहाँ पे कि जो उनका जो शासन था, जो उनका कार्यकाल था, जो रायन था वो था 420 से 624। तो कुछ का कहना है कि उनका जो टाइम पीरियड था वो था 5th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में। तो देखिए हिस्टोरियंस के अलग अलग यहाँ पे विचार होते हैं, अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो लगभग इन्होंने 200 साल राज किया था, तो आप ऐसा ये कर सकते हैं। आपको एग्जाम में कभी भी एग्जैक्ट डेट का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि देखिए हिस्टोरियन को भी खुद नहीं पता कि उनका शासन कब से कब तक था, इसलिए। तो इनके राजा के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम गोविंद वर्मा वन के बारे में। देखिए गोविंद वर्मा टुक द इम्पीरियल टाइटल ऑफ महाराजा and his son Madhav Varma I was the founder of the power based on grant from Shri Parvata and इंद्रपाल गुप्ता। अब देखिए यानी कि जो गोविंद वर्मा जो थे, गोविंद वर्मा वन, ठीक है, गोविंद वर्मा जो वन थे, इनको कौन सा टाइटल था, इनको महाराजा का टाइटल दिया गया था। और जो इनका बेटा था माधव वर्मन वन, ठीक है, जो माधव वर्मन वन जो इनका बेटा था, तो वो असली सत्ता इनकी जो विष्णु कुंडिस को जो पावर है असली सत्ता उसके बाद ही आई थी। यानी कि माधव वर्मन वन जो था एक अच्छा एक शासक था, ठीक है, तो उसके शासन से ही क्या हुआ कि एक अच्छी जो उनकी जो पावर थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद आते हैं माधव वर्मा वन। ये कौन है, गोविंद वर्मा वन के बेटे हैं। द राइन ऑफ माधव वर्मा किरका, इनकी सी डॉट का मतलब होता है किरका, किरका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि उनको पता नहीं है इनका टाइम पीरियड क्या है, तो यहाँ पे सी डॉट लगाते हैं। सी डॉट मतलब अप्रॉक्सीमेशन। तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड था 420 से 455, इनकी 30 साल था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विष्णु कुंडीज पावर। विष्णु कुंडी पावर का ये मतलब है कि इनके टाइम पीरियड में इनकी जो पावर थी विष्णु कुंडी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। माधव वर्मा टू, माधव वर्मा जो टू थे, देखिए ये कौन थे, ये माधव वर्मा वन के बेटे थे। तो by the middle of the 5th century the dynasty began its imperial expansion under its most efficient ruler Madhav Varma II, who ruled for nearly half a century। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि जब 5वीं शताब्दी की जब 5th सेंचुरी आई तो माधव वर्मा जब माधव वर्मा टू थे उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, जब 5th सेंचुरी का हाफ आया तब जो इनकी पावर थी विष्णु कुंडी की बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द राइन ऑफ माधव वर्मा वाज ए गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ विष्णु कुंडी। आप देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बताइए कि किस विष्णु कुंडी के किस राजा के शासनकाल को या विष्णु कुंडी की किस राजा के टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, वो है माधव वर्मा टू। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्मॉल विष्णु कुंडी डायनेस्टी रोज टू इम्पीरियल हाइट्स। देखिए इस समय क्या था, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई पे था विष्णु कुंडी का साम्राज्य। ए प्रिंस ऑफ द देन पावरफुल रूलिंग फैमिली ऑफ द डेक्कन द वकाटक वाज गिवन इन मैरिज टू माधव वर्मा सन विक्रमेंद्र वर्मा। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो एक राजकुमारी थी
ठीक है। डेक्कन में देखिए जो वकाटक की जो एक राजकुमारी थी, तो उनकी जो फैमिली है, देखिए जो वकाटक के जो राजा थे, उनकी एक बेटी थी जो राजकुमारी थी, उसकी शादी जो थी वो माधव वर्मा के बेटे विक्रेंद्र वर्मा के साथ हुई थी। The alliance gave them the great power and made it easy for them to extend their influence to the east coast and vanquishing the petty chieftain living on that area। अब देखिए जब इनकी मैरिज हो जाती है वहाँ पे क्या हुआ कि इनकी मैरिज, इनकी जब देखिए उस राजकुमारी के और विष्णुकुंडी के वंश के विक्रमेंद्र वर्मा के साथ जब मैरिज हो जाती है, उस मैरिज के बाद देखिए इनको काफ़ी बेनिफिट मिला। इनकी जो पावर थी वो डबल हो गई, और डबल होने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो देखिए वो जो एरिया था, यानी कि जो एरिया था ईस्ट कोस्ट का, वो इनके कब्जे में आ गया। उनके ऊपर देखिए पहले किसी और का जैसे हक था, उसको इन्होंने पावर इंक्रीज करने के बाद उनको वहाँ से भगा दिया, हटा दिया। उसके बाद इनकी वहाँ पे पावर बन गई। माधव वर्मा टू लीड द आर्म्स अगेंस्ट अनंत गोत्रिका हु वर रूल्ड ओवर गंटूर, तेनाली एंड ओंगोल प्रॉब्ली एंजॉय सबऑर्डिनेट पोजीशन अंडर द पल्लव ऑफ कांचीपुरम। अब देखिए जो माधव वर्मा टू थे, जो माधव वर्मा द्वितीय थे, उन्होंने अनंत गोत्रिका राजा को हरा दिया। अनंत गोत्रिका के अंदर देखिए अनंत गोत्रिका कौन थे, पहले तो ये थे जो कांचीपुरम के जो पल्लव थे, ये उनके अंडर काम करते थे, और इनके अंडर जो था गुंटूर, तेनाली और ओंगोल का एरिया था। अब माधव वर्मा टू ने इसके ऊपर हमला करके ये जो गुंटूर, तेनाली, ओंगोल का एरिया अपने कब्जे में कर लिया। आफ्टर ऑक्युपाइंग दीज एरियाज फ्रॉम अनंत गोत्रिका, माधव वर्मा टू मेड अमरपुरा हिज कैपिटल। अब देखिए जो अनंत गोत्रिका को हराने के बाद माधव वर्मा टू ने अपनी जो राजधानी थी अमरपुरा को बनाया। अमरपुरा कौन है, अमरपुरा कौन सी जगह है, आज की अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखिए जो विजयवाड़ा के पास जो अमरावती एरिया है, उस टाइम उसका नाम था अमरपुरा, जो कि माधव वर्मा टू ने जिसे अपनी कैपिटल बनाया था। माधव वर्मा टू नेक्स्ट टर्न हिज अटेंशन अगेंस्ट द वेंगी किंगडम विच वाज अंडर द सलंक्यास। अब देखिए जो माधव वर्मा टू थे, उन्होंने जो वेंगी किंगडम है जो सलंक्यास के अंडर थी, उसको अपने कब्जे में कर दिया और सलंक्यास को वहाँ से हटा दिया। द वेंगी रेन वॉज एनेक्टेड, द गोदावरी ट्रैक्ट बिकेम पार्ट ऑफ द विष्णुकुंडी टेरिटरी। अब देखिए वेंगी का एरिया कब्जे में करने के बाद गोदावरी वाला एरिया जो था वो विष्णुकुंडी के अंडर आ गया। आफ्टर दिस कॉन्क्वेस्ट द कैपिटल माइट हैव बीन शिफ्टेड टू बेजवाड़ा, ए मोर सेंट्रल लोकेशन दैट अमरपुरा। अब देखिए इसके बाद, यानी कि देखिए पहले जब माधव वर्मा टू ने अनंत गोत्रिका को हराया तो अमरपुरा यानी कि विजयवाड़ा को जो अमरपुरा यानी कि अमरावती को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन अब देखिए जब इन्होंने सलंक्यान को हरा के गोदावरी वाला एरिया अपने कब्जे में किया, तो इन्होंने अपनी राजधानी फिर से शिफ्ट कर दी, अपनी कैपिटल फिर इन्होंने बेजवाड़ा इनकी विजयवाड़ा को बना दिया। दिस एक्सटेंसिव कंक्वेस्ट एंटाइटल हिम टू द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। अब देखिए इसके बाद इन्हें दक्षिणापथ की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किसे दक्षिणापथ की उपाधि दी गई है, तो आंसर आता है विष्णुकुंडी के माधव वर्मा टू। इतनी लड़ाइयाँ जीतने के बाद देखिए तभी इन्हें दक्षिणापथ की उपाधि मिली। आफ्टर दिस वेरियस कॉन्केस्ट माधव वर्मा परफॉर्म मैनी अश्वमेध, राजसूया एंड वैदिक सेक्रीफाइस। अब देखिए सभी जगह जीत हासिल करने के बाद, कॉन्केस्ट के बाद क्या हुआ, माधव वर्मा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, राजसूया यज्ञ करवाया और कई सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस करवाए। सक्सेसर ऑफ माधव वर्मा टू, अब देखिए माधव वर्मा टू के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन है। द फॉर्चून और द विष्णुकुंडी वर एट लो ड्यूरिंग द रेन ऑफ द नेक्स्ट रूलर विक्रमेंद्र वर्मा वन। अब देखिए जब माधव वर्मा टू थे तब तक तो इनका जो पावर थी, जो इनकी पावर थी बहुत ज़्यादा हाई पे थी। तो जब इनके बेटे आए विक्रमेंद्र वर्मा वन, इनकी जो पावर थी वो कम होनी शुरू हो गई। द नेक्स्ट 2.5 decades also experienced the constant strife and dynastic struggles during the reign of इंद्र भट्टारक वर्मा। अब देखिए इनके टाइम पीरियड से लेके इंद्र भट्टारक वर्मा के टाइम पीरियड तक जो इनकी पावर थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद तो इंद्र भट्टारक कुड नॉट विदस्टैंड द होस्टाइल कलिंगा सबॉर्डिनेट, इंद्र वर्मा लॉस्ट हर लाइफ इन बैटल। अब देखिए जब भट्टारक वर्मा है, जो इंद्र भट्टारक वर्मा है, तब तक इनकी पावर जो थी वो डिक्लाइन पे थी, कम थी इनकी पावर।
तो देखिए एक समय ऐसे भी आया जब कलिंगा युद्ध में इंद्रवर्मा मारे गए। द विष्णुकुंडी लॉस देयर कलिंगा पोजीशन नॉर्थ टू द गोदावरी। अब देखिए विष्णुकुंडी हाथों से गोदावरी वाला एरिया भी चला गया। तो नेक्स्ट आते हैं विक्रमेंद्र वर्मा वन। विद द एक्सेशन ऑफ द विक्रमेंद्र वर्मा टू, सॉरी ये है विक्रमेंद्र वर्मा टू। विक्रमेंद्र वर्मा टू, विद द एक्सेशन ऑफ विक्रमेंद्र वर्मा टू द फॉर्चून ऑफ द विष्णुकुंडी फैमिली वर रिस्टोर्ड। देखिए जब विक्रमेंद्र वर्मा टू आते हैं उनके टाइम पीरियड से देखिए जो इनकी शक्तियाँ थी, जो इनकी पावर थी विष्णुकुंडी की और ज़्यादा फिर पहले जैसी हो गई क्योंकि ये पावरफुल राजा थे। टू हैव एन इमीडिएट एक्सेस टू द कलिंगा रेन रीजन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बेजवाड़ा टू लैंडलुरु। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने जो इनके जो फादर थे विक्रमेंद्र वर्मा टू के जो फादर थे इंद्र भट्टारक, देखिए जब उनकी मौत हो जाती है एक युद्ध में कलिंगा के। अब देखिए फिर जब विक्रमेंद्र वर्मा टू जब राजा बनते हैं तो वही कलिंगा वार को ये जीत लेते हैं और अपनी जो पावर है फिर से उसको बना लेते हैं। अब देखिए फिर उन्होंने अपनी जो राजधानी है कैपिटल है उसे बेजवाड़ा से लैंडलुरु बनाया। ही रिपल्स द अटैक ऑफ पल्लव रूलर सिम्हावर्मन। अब देखिए जो पल्लव जो शासक थे सिम्हारवर्मन, तो देखिए इन्होंने उसके जो अटैक था, ठीक है, जो उसका अटैक था उसको भी रोका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बात यहाँ पे कि जो पल्लव वंश के देखिए यहाँ पे जो पल्लव वंश के जो शासक थे जो सिंहवर्मन, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया। ही वॉज सक्सेसफुल इनफ टू रिस्टोर द फॉर्चून्स ऑफ द विष्णुकुंडी इन द कलिंगा रीजन। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि कलिंग क्षेत्र में, कि कलिंग का जो एरिया है वहाँ पे देखिए विष्णुकुंडी का फिर से कब्जा हो गया। हिज सन गोविंद वर्मा टू इंजॉयड ए कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ रूल। अब इनके जो बेटे आते हैं गोविंद वर्मा टू, उनका टाइम पीरियड वो काफ़ी कम था। अब देखिए गोविंद वर्मा टू के बारे में जान लेते हैं। द विष्णुकुंडी एम्पायर सेट about again to imperial expansion and cultural prosperity under its able ruler जनसर्या महादेवर्मा IV। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है कि जो विष्णुकुंडी का जो डायनेस्टी था, जो साम्राज्य था उनका, और देखिए कि उसके बाद जब गोविंद वर्मा का टाइम तो देखिए बहुत कम था, लेकिन उनके बाद जो जनसर्या महादेवर्मा IV आते हैं तब इनकी जो शाही पावर है, जब इनकी शाही शक्ति है, इंपीरियल पावर है, फिर वो पहले जैसी हो जाती है। तो उनमें देखिए काफ़ी चेंज देखने को मिलता है, हमें काफ़ी कल्चरल चीज़ें देखने को मिलती हैं जब आते हैं जनसर्या माधवर्मा IV। द प्रूडेंट किंग स्पेंट हिज अर्ली ईयर ऑफ द रूल इन कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन वेंगी। अब देखिए गोविंद वर्मा टू की बात करते हैं। देखिए वेंगी में देखिए इन्होंने अपनी जो स्थिति थी, जो स्थिति थी उस समय की, ठीक है, उस समय का जो इनका जो टाइम था उसको अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए इन्होंने वहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया। द लेटर पार्ट ऑफ राइन इज़ मार्क्ड बाय वॉर एंड एनेक्सेशन। इनका जो उसके बाद का जो टाइम आता है देखिए उसमें काफ़ी वॉर्स हैं, काफ़ी एनेक्सेशन इसमें आती हैं। या तो हमें इनके टाइम पे जो लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं या वहाँ पे हमें एनेक्सेशन कब्जा देखने को मिलता है। इन इज 37 regnal year he suppressed the revolt of his subordinate chief the Durjaya पृथ्वी महाराज इन गुडद्विजा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आता है कि जब ये 37वें वर्ष में थे, यानी कि जब ये 37 साल के थे, 37 ईयर के थे, तब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो महाराज गुडद्विजा जो था, जो इसका एरिया था पृथ्वी महाराज का, इस एरिया को इन्होंने रिवोल्ट जो था उसको दबा दिया, इनकी वो रिवोल्ट को इन्होंने नहीं होने दिया। माधवर्मा IV हैड टू फेस द चालुक्यन ऑनस्लॉट इन हिज लास्ट ईयर ऑफ रूल। अब देखिए जो माधवर्मा जो IV है, यानी कि जो माधवर्मा चतुर्थ जो IV है, उन्होंने देखिए अपने अंतिम सालों में क्या किया, उनके अंतिम टाइम पीरियड में माधवर्मा IV के अंतिम टाइम में क्या हुआ कि चालुक्य का हमला हो गया। यानी कि देखिए पावर कहाँ से शुरू होकर माधवर्मा IV तक आती है। माधवर्मा IV के टाइम पे क्या हुआ कि ईस्टर्न चालुक्य का हमला होना शुरू हो गया। तो जब ईस्टर्न चालुक्य का हमला होना शुरू हो गया तभी से
ये शासन की जो इनका जो राइन था, जो इनका शासन था, इनके पावर कमज़ोर होनी शुरू हो गई। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे चालुक्य का कब्ज़ा होना शुरू हो गया। बाय अबाउट 616 पुलकेशिन टू एंड हिज ब्रदर कुब्जा विष्णुवर्धन conquered वेंगी फ्रॉम द विष्णुकुंडी एंड द पितप्रम एरिया फ्रॉम सबॉर्डिनेट दोजियास। अब देखिए 616 ईस्वी में पुलकेशिन टू ने हमला किया और पुलकेशिन टू ने अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन के साथ वेंगी को अपने कब्जे में कर लिया, जो कि पहले विष्णुकुंडी के पास था। इन 621 इन हिज 48 रीजनल एयर माधव क्रॉस्ड गोदावरी प्रॉब्ली टू आउस्ट द चालुक्य फ्रॉम हिज टेरिटरी ही लॉस्ट हिज लाइफ टू द बैटल ग्राउंड। अब देखिए जब ये माधव वर्मा 4 जब 48 यानी कि 48 साल के थे, तब देखिए 621 ईस्वी में इन्होंने चालुक्यों को हटाने के लिए उनके ऊपर हमला किया। कहाँ पे हमला किया? गोदावरी वाले एरिया में। लेकिन माधव वर्मा 4 वहाँ पे मारे गए। हिज सन मंचना भट्टारक also might have been expelled by the Chalukya, thus the Vishnukundi rule was brought to close by 624। अब देखिए जो माधव वर्मा 4 के बेटे थे मंचन भट्टारक, तो चालुक्य ने उनको भी हरा दिया, उनको भी वहाँ से भगा दिया। तो इस वजह से 624 में विष्णुकुंडी डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं एक बार टेरिटरी की। देखिए दे हैड 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ नियर एलुरू, अमरावती, पुरानी संगम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनके पास सिटी सी एलुरू की, अमरावती की और पुरानी संगम, ये एरिया था इनके कब्जे में। तो इनके पास देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते कैसा था। अब देखिए यहाँ पे आपको बात बताता हूँ क्या है एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसा था। अब देखिए इनके पास जो था काफ़ी शिलालेख थे, ठीक है, ये इसमें लिखा है। देखिए यहाँ पे इनके पास पलकी राष्ट्र, कर्म राष्ट्र, गुडाई विषया, ये इनके क्या है, ये इनके शिलालेख हैं। यानी कि इनके जो शिलालेख है जिससे हमें इनके शासन प्रबंध के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। वो शिलालेख कौन से हैं, इंस्क्रिप्शन कौन से हैं? पलकी राष्ट्र, कर्म राष्ट्र और गुडाई विषया। जब देखिए माधव वर्मा 3 ने क्या किया था, अपॉइंट किया था अपनी रॉयल फैमिली को एज ए वाइसराय अपने एरिया को देखने के लिए। उसके बाद देखिए कि जो राजा था यानी कि जो किंग था विष्णुकुंडी के, वो ही सुप्रीम कोर्ट थे, वही न्याय को या जस्टिस वही करते थे, यानी कि जो भी फैसला होता था वही करते थे। तो ये अपने देखिए पनिशमेंट के लिए जाने जाते थे। अब इनकी आर्मी देखते थे, देखिए इनकी आर्मी कौन सी थी, इनके पास एलिफेंट्स वाली आर्मी थी, चैरिट थे, रथ सेना थी, कैवलरी यानी कि घोड़सवार सेना थी और इन्फेंट्री इनकी पैदल सेना थी। सो यहाँ पे देखिए इनके पास देखिए ये लिखा है ना यहाँ पे हस्ती कोसा कौन था? देखिए जो एलिफेंट फोर्स है, जो उसका हेड होता है उसे हस्ती कोसा कहते हैं। और जो वीरा कोसा होता है वो कौन है? लैंड फोर्सेस का, यानी कि जो ज़मीन वाली जो लड़ाई लड़ते हैं, जो पैदल सेना है, उसके हेड को वीरा कोसा बोलते थे। जो हाथियों वाली जो सेना थी उसको हस्ती कोसा बोलते थे। अब टैक्स की बात यहाँ पे करते हैं। देखिए टैक्स इनका जो था, देखिए इनका जो टैक्स था वो देखिए कैसा था। देखिए इनका जो टैक्स था वो काफ़ी अच्छे तरीके से था, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज जो इनका टैक्स था। जो अग्रगाहा गाँव यानी कि जो अग्रहा विलेज थे उनको टैक्स से छूट मिली थी, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। तो क्वेश्चन आ सकता बताइए कि इन्होंने किसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया था? अग्रहा विलेज के ऊपर टैक्स नहीं लगाया था। तो 16 टाइप के इनके कॉइन्स मिलते हैं विष्णुकुंडी के, ठीक है, 16 टाइप के इनके कॉइन मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं रिलीजन के बारे में। देखिए धर्म जो था, देखिए सबसे पहले बात करते हैं विष्णुकुंडी के जो माधव वर्मा द्वितीय है, जो माधव वर्मा 2 है, उससे पहले देखिए सभी हिंदुइज्म में राजा माने जाते हैं। यानी कि माधव वर्मा 2 से पहले राजा जो थे वो हिंदू थे, लेकिन जब माधव वर्मा 2 आए उनके बाद देखिए उन्होंने काफ़ी तरह के यज्ञ करवाए। इस वजह से वो ब्राह्मणवादी जो एक विचार लेके आए थे। यानी कि माधव वर्मा 2 से पहले सभी हिंदू थे, लेकिन बाद में वो कट्टर ब्राह्मण जाने जाते हैं माधव वर्मा 2 के बाद। उसके बाद देखिए लिटरेचर जो था इनका, देखिए साहित्य देख लेते क्या है। देखिए विष्णुकुंडी के टाइम पे जो साहित्य था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो कुछ राजा जो इनके थे वो खुद भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सम ऑफ विष्णुकुंडी किंग वर क्रिएटेड ऑथरशिप। अब देखिए कई जगह पे हमें मिलता है कि जो विक्रमेंद्र वर्मा 1 थे, इन्होंने जो विक्रमेंद्र वर्मा जो 1 थे उन्हें महाकवि कहा गया है, ठीक है। यानी कि देखिए इनके टाइम पे जो था इन्होंने काफ़ी स्कूल बनवाए। लिटरेचर देखिए इन्होंने काफ़ी स्कूल बनाए, कई कॉलेज बनाए, उनको एक काफ़ी ज़मीनें दान में दिया करते थे और ख़ुद भी जो
विक्रमेंद्र वर्मा जो वन थे वो भी एक महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि वो खुद भी एक कवि थे। तो इनका जो आर्ट एंड देखिए जो इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो कैसा था। तो देखिए ये सभी इनके बीइंग ग्रेट डिवोट्स ऑफ शिवा, द विष्णु कुंडी सीम टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन इन नंबर ऑफ केव टेम्पल ऑफ डेडिकेटेड टू शिवा। आप देखिए शिव के बड़े भगत थे। आपको पता है कि ये हिंदू साम्राज्य इनकी ये इन्हें हिंदुइज्म से रिलेटेड थे, तो ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने शिव जी के लिए काफ़ी मंदिर बनवाए थे। तो देखिए बेजवाड़ा विजयवाड़ा में काफ़ी केव स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिससे हमें इनके हिंदुइज्म के बारे में पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ देखने को मिलती हैं। हमें पल्लव जो महेंद्र वर्मा वन है उससे पता चलता है कि जो विष्णु कुंडी के टाइम पे देखिए कि इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था केव टेम्पल बनाने के लिए। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना केव टेम्पल्स, तो केव टेम्पल देखिए इन्होंने काफ़ी केव टेम्पल बनाए थे, जिसमें शिव के मंदिर भी थे और कई मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे। सो देखिए द बिग फोर स्टोर केव एट उंडावली एंड 8 केव टेम्पल इन Bhairav-Konda in Nellore district show however clear resemblance with the architecture of Pallav Mahendra Varma period। तो देखिए लास्ट में हम यही बात करते हैं कि जो उडावली में जो 4 मंजिला इनकी जो 4 स्टोरी जो एक गुफा है, और जो नेलोर के पास जो 8 स्टोरी जो गुफा है वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी महेंद्र वर्मा वन ने। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर विष्णु कुंडी के ऊपर। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगली